Hello everyone, myself Sarashwat Yadav, welcome to my YouTube channel. Today's in this video I will teach you keywords and summary of the chapter 4th heat. This was the science class 7th NCERT. Then start. सेल्सियस स्केल का हमारा ये पहला कीवर्ड है, तो चलिए देख लेते हैं. अ टेम्परेचर स्केल दैट डिफाइंस, ये टेम्परेचर स्केल होती है जो कि डिफाइन करती है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 0 डिग्रीज एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 100 डिग्रीज. ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है कि 0 डिग्री से 100 डिग्रीज तक मेंशन होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ये वहाँ पर मेंशन होता है. देन नेक्स्ट हमारा कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन. मतलब कि एक गर्म पॉइंट से लेके हॉटर पॉइंट तक, मतलब कि कोल्डर पॉइंट तक जब जाता है हीट, तो उसी ट्रांसफ़र को जो है हम कंडक्शन कहते हैं. कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल्स विच अलाउ टू हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स. कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को जो है अपने से तुरंत ही उनको क्या करें, पास करें. ठीक है, लाइक एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जो है ये बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं किसके? हीट के. देन नेक्स्ट हमारा कन्वेक्शन है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. ये प्रोसेस जो है जब पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है तब होता है. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन. इस हीट ट्रांसफरेशन को हम जो है कन्वेक्शन कहते हैं. जब पूरा पानी गर्म हो जाता है फिर उसके बाद जब इनका ट्रांसफ़र होता है तो इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं. इंसुलेटर, the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic and wood. Poor conductor are known as insulator. इंसुलेटर जो है, जो मटेरियल, जैसे कि ये कंडक्टर का बिल्कुल ही विपरीत है, अपोजिट है. जो कंडक्टर करता है मतलब उसमें हीट अलाउ होती है, और यहाँ पे इंसुलेटर में हीट अलाउ नहीं होती है. ठीक है, लाइक प्लास्टिक और वुड जो है ये हीट के जो है पुअर कंडक्टर हैं. देन नेक्स्ट, लैंड ब्रीज, द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. मतलब सपोज दैट ये लैंड है और ये आपका सी है, तो यहाँ से जब हवा जाती है तो उस एयर को हम लैंड ब्रीज बोलते हैं. रेडिएशन, ऑल हॉट बॉडीज़ एमिट हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. जो हमारी बॉडीज़ हैं वो गर्म होती हैं रेडिएशन के थ्रू. रेडिएशन ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. ये जो है कोई मीडियम, ये भी कोई मीडियम नहीं है हीट का रेडिएशन. सनलाइट कम्स टू द अर्थ बिकॉज ऑफ रेडिएशन एज देयर इज़ नो मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ एंड द सन. ठीक है, जो हमारे धरती से सूरज से धरती तक जो हीट आती है वो भी रेडिएशन के थ्रू आती है. नेक्स्ट, सी ब्रीज, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज. मतलब सी ब्रीज से जो एयर जाती है लैंड ब्रीज पर, उसे हम सी ब्रीज बोलते हैं. लाइक दिस वॉज द सी, एंड सी ब्रीज जब लैंड पर जाएगी तो ये हमारा सी ब्रीज कहलाती है. टेम्परेचर, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. ठीक है, जो रिलायबल मेजर होता है हमारे बॉडी का उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं. थर्मामीटर, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज़ कॉल्ड थर्मामीटर. थर्मामीटर क्या होता है? जैसे कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है वो एक डिवाइस होता है, उसे हम थर्मामीटर कहते हैं. उसके थ्रू जो है ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है, वो 37 डिग्री सेल्सियस तक ही उसका तापमान होता है. द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. ये टेम्परेचर रीड करता है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक सेल्सियस तक. ठीक है, मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी
35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक हॉट रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग है। नेक्स्ट हमारा है द थर्मामीटर दैट मेजर्स अदर ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये ह्यूमन बॉडी को छोड़कर मतलब कि किसी ये जानवर को भी नहीं नाप सकता, मतलब निर्जीव वस्तुओं का जो तापमान होता है वो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर नापता है। इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, ये इसका रीडिंग स्केल है। What you have learned, इसे हम क्या बोलते हैं, एक बार सुपर फास्ट रिवीजन होता है इसे पढ़ने से और समझने से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारा जो सेंस होता है हम किसी चीज़ को छूकर तो पता लगा सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, पर हमें रिलायबल जो है उसका डिग्री ये हमें नहीं गाइड करता है कि कितना डिग्री सेल्सियस गर्म है या कितना डिग्री सेल्सियस ठंडा है। तो इसलिए हमें टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर एक मेज़र है, टेम्परेचर एक मापन विधि है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर्स को मेज़र करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। इसकी रेंज हमने ऊपर बताया कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज जो है हमारी 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। देयर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection and radiation. ठीक है, यहाँ हमारा कह रहा है जो हीट है वो हमारी बॉडी से हायर टेम्परेचर होकर लोअर टेम्परेचर तक जाती है, तो उसी को हम जो है क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट in solids generally the heat is transferred by conduction. In liquids and gases the heat is transferred by convection. No medium is required for transfer of heat by radiation. ठीक है, ये जो सॉलिड्स होते हैं इसमें जो है हीट जो है ट्रांसफ़र करती है कंडक्शन के थ्रू। जो लिक्विड्स होते हैं इस लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। और नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑफ रेडिएशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू कोई भी मीडियम नहीं है किसी भी बॉडी या किसी भी सॉलिड में हीट को पहुंचाने का। देन नेक्स्ट है द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल्स जो है हीट को प्रोवाइड करते हैं, ये खुद ही एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हीं को हम कंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। हमने ऊपर बताया कीवर्ड्स में कि जो मटेरियल्स जो है अलाउ नहीं करते हैं हीट को वो जो है इंसुलेटर्स होते हैं हीट के। इसको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट भी कहते हैं। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट absorbs radiation better than the light colored object. That is the reason we feel more comfortable in the light colored clothes in the summer. ठीक है, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट जो है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि हम क्यों ऊनी चीज़ें जो है विंटर में पहनते हैं। ऊन जो होता है ये हमारा कंडक्टर है हीट का। ऊन जो है हमारा कंडक्टर है हीट का, इस कारण जो है ये एनर्जी को मतलब हीट को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है, इसलिए हमारी शरीर ठंड में गर्म रहती है। और समर में जो है जब हम सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। लाइट कलर्ड
जो कपड़े होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, जिस कारण जो है हमें समर गर्मी में ऐसे मतलब कि पसीना आता है तब भी हम अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, ये अभी हमने बताया। इट इज़ सो बिकॉज वूल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर्स। इसके ये जो है पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। जो एयर होती है ये इनके फाइबर्स के बीच में क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। तो इस तरह हमारा जो है व्हाट हैव वी लर्नड हमने देख लिया और कीवर्ड्स भी देख लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।